सर्टिफिकेशन बाकायदगी के साथ जरूर मिलता रहे। दोस्तों, अक्सर अफराद जानवरों के गुर्दे, दिल, ओजड़ी, जुबान और लबलबे का गोश्त नहीं खाते। वो इसे अच्छा नहीं समझते। अलबत्ता वो जानवर की कलेजी और दिमाग का गोश्त शौक से खाते हैं। इसी तरह बाज अफराद को जानवरों के गुर्दों, दिल, दिमाग, ओजड़ी, कलेजी, जुबान और लबलबे का गोश्त खाने का शौक होता है। कलेजी एक ऐसी डिश है जिसे कुछ लोग तो बेहद पसंद करते हैं, जबकि कुछ दूर भागते हैं। लेकिन कुदरत की हर चीज में कोई ना कोई फायदा छुपा हुआ होता है। कलेजी का भी यही हाल है कि हमारे लिए ये किसी ग़िज़ाई खजाने से कम नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कलेजी खाने से मना करते हैं, क्योंकि वो देर से हजम होती है और इसके बारे में ये ख्याल भी किया जाता है कि इसका इस्तेमाल जिस्म में टॉक्सिन को जमा करने का सबब बनता है। ये मानना दुरुस्त नहीं, क्योंकि कलेजी में कई अहम ग़िज़ाई अज्जा जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी, 12 फोलिक एसिड और मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो जिस्म से इन टॉक्सिक को निकालने में मददगार साबित होते हैं। अगर किसी भी चीज को अयदाल और तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाती। कलेजी खून की कमी को अहसन तरीके से पूरा करती है। हफ्ते में एक बार आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। दीगर गोश्त के मुकाबले में कलेजी ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें कोई नामियाती जहर नहीं होता। सच तो ये है कि कलेजी आपके जिस्म से टॉक्सिन को जमा करने के बजाय खारिज करती है। थकावट से लड़ने में इसकी तासीर बेहतरीन है। कलेजी विटामिन्स, मिनरल्स और फैट से भरपूर होती है। आपका जिस्म विटामिन बी, कलेजी में मौजूद कॉपर आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। आप अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा से 0.9 मिलीग्राम कॉपर हासिल करते हैं, और आप अगर 3 औंस कलेजी का इस्तेमाल करें तो आप 12 मिलीग्राम तक हासिल कर सकते हैं। दुम्बे की कलेजी आपको इसकी आधी मिकदार देती है। हमारे यहाँ अक्सर लोग आयरन की कमी का शिकार होते हैं। कलेजी आयरन से माला माल है और ये आपके जिस्म के लिए बेहद मुफीद है। कलेजी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। अगर आप इसे अपनी खुराक में शामिल रखें तो बहुत सी दायमी बीमारियों से बचत हो सकती है। ये हमारे दिमाग को सेहतमंद रखने में मदद करती है। ऐसाबी निज़ाम की बीमारियां विटामिन बी 120 की कमी से होती हैं। तो अगर आपको ऐसी किसी भी अलामत का हल्का सा भी अंदेशा हो, जैसे सोचने और याद रखने में दुश्वारी, ऐसाबी और नफ्सियाती बीमारी, कमजोरी, तवाजुन की कमी, हाथ और पैरों का सुन्न होना और परेशान कुन डिप्रेशन, तो विटामिन बी 120 के हुसूल के लिए आप सेहतमंद जानवर की कलेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि जब भी आप कलेजी का इस्तेमाल करें तो वो साफ और सेहतमंद जानवर की होनी चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि चरागाहों के जानवरों की कलेजी इस्तेमाल करें। जिन जानवरों की खुराक में चारा शामिल होता है वो सेहत के लिए मुफीद साबित होते हैं। कलेजी के लिए ज्यादा बेहतर है कि जब आप इसे खरीदें तो इसे उसी वक्त पका लें। ताज़ा कलेजी ज्यादा मुफीद है। कलेजी को बहुत ज्यादा मत पकाएं, वरना वो सख्त और बेजायका हो जाती है। इसके साथ अगर लीमू का इस्तेमाल किया जाए तो ये बआसानी हजम हो जाती है। रात में कलेजी खाने से गुरेज करें। कलेजी की अफादियत का अंदाजा आप इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा से बखूबी लगा सकते हैं। इस बारे में माहिरीन सेहत का कहना है कि जानवरों की टांगों, पट्ठों, कमर और पेट के गोश्त की निस्बत कलेजी ज्यादा सेहतमंद साबित होता है। हेल्थ जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कलेजी में विटामिन्स और आयरन समेत मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, और ये तमाम अज्जा इंसानी जिस्म को मजबूत और सेहतमंद बनाने में इंतहाई सूदमंद साबित होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस और दीगर दूध देने वाले जानवरों समेत मुर्गी और बतख जैसे परिंदों से हासिल करदा कलेजी गुर्दों, दिल, दिमाग और नफसानी जिस्म को मजबूत बनाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 ग्राम कलेजी को पकाने के बाद इससे 27 ग्राम प्रोटीन, 175 कैलोरीज, 1386% विटामिन B12, 522% विटामिन ए, 51% विटामिन B6, 47% सेलेनियम, 35% जिंक और 34% आयरन हासिल होता है, और ये रोजाना के हिसाब से इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। कलेजी, ओजड़ी, गुर्दों, दिल और दिमाग का गोश्त जहां एक तरफ हामला खवातीन के लिए इंतहाई मुफीद है, तो दूसरी तरफ बच्चे को दूध पिलाने वाली माओं के लिए भी इंतहाई मुफीद है।
اس سے بچے کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس رپورٹ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان تمام اعضاء کے گوشت میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن یہ نقصان دہ نہیں ہوتی۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ انسانی جگر، کلیجی اور گردے کولیسٹرول پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کولیسٹرول پیدا کرنا بند کر دیتے ہیں جب آپ کوئی کولیسٹرول کی مقدار والا کھانا یا پھل کھاتے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ان اعضاء کا گوشت کھانے سے کولیسٹرول کی سطح نہیں بڑھتی۔ 50 سال پہلے بوسٹن میں ڈاکٹر ولیم مرنی کے پاس اس مرض میں مبتلا ایک شخص آیا تو اس نے اسے صرف کلیجی کھانے کی ہدایت کی۔ اس کے استعمال سے مریض چند ہفتوں میں صحت یاب ہو گیا۔ کلیجی میں موجود حیاتین آج کل مختلف کیمیاوی مرکبات کی شکل میں بھی دستیاب ہیں۔ کلیجی میں جو حیاتین پائے جاتے ہیں ان پر ایک نظر تو ڈالیے، آپ کو اس کے فائدے بخش ہونے کا خود بخود احساس ہو جائے گا۔ انسانی صحت کے مختلف گوشواروں اور جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں عام طور پر حیاتین الف کی کمی پائی جاتی ہے۔ یہ بنیادی حیاتین جسم کو مخصوص بیماریوں کے حملے سے بچانے کے لیے ضروری ہیں۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ حیاتین الف مناسب مقدار میں استعمال کیے جائیں تو انسان کی عمر میں 10% اضافہ ہو جاتا ہے اور شباب کی قوت توانائی نسبتاً طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے۔ عام گوشت میں یہ حیاتین بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ گاجر حیاتین الف رکھنے والی سبزیوں اور غذاؤں میں سر فہرست شمار کی جاتی ہے۔ اس کے 1 گرام حیاتین الف مقدار 4 تا 12,000 غذائی یونٹ ہے، لیکن کلیجی میں یہ مقدار 10 تا 40,000 غذائی یونٹ ہوتی ہے۔ انڈوں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، لیکن کلیجی میں انڈوں سے بھی زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ یہی حال حیاتین جیم کا ہے۔ ترش پھلوں میں ان حیاتین کا بڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ نارنگی ان میں سر فہرست ہے۔ عام گوشت میں یہ بالکل نہیں ہوتے، مگر کلیجی ایسی شے ہے جس میں قدرت نے نارنگی کی نسبت بھی 5 گنا زیادہ ودیت کیے ہیں۔ حیاتین B2 لے لیجئے، ان کا استعمال جسمانی قوت مدافعت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ انسانی جسم میں ان حیاتین کی کمی گوناگون امراض کا سبب بنتی ہے۔ عام گوشت میں اگرچہ یہ حیاتین موجود ہوتے ہیں، مگر کلیجی میں 15 گنا زیادہ پائے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اب علم طب اور میڈیکل سے تو ضرور آپ کو کلیجی کے فوائد معلوم ہو چکے ہوں گے، مگر اب آئیں ہم آپ کو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کلیجی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس چیز میں اتنے زیادہ فوائد ہیں، آیا کہ وہ حلال ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کا استعمال کیا کرتے تھے؟ تو میرے دوستو، ابن ماجہ کی حدیث میں کلیجی کے بارے میں یہ ارشاد گرامی ملتا ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عمر سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے۔ 2 مردے تو مچھلی اور ٹینڈے ہیں اور 2 خون کلیجی اور تلی ہے، یعنی دونوں جانور بغیر ذبح حلال ہیں، کیونکہ